हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं चैप्टर जर्नल, टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं हम इलिस्ट्रेशन। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कर चुके हैं पीछे से। अब हम जो करेंगे आज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी कि आपको कब डिस्काउंट डेबिट होती है और कहाँ पर आपकी क्रेडिट कन्फर्म होता है कि यहीं पर ही आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रही हूँ, रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Bina Watch Company daily purchase 25 pieces of Time Star brand watches from Pioneer Watches daily. List price 2000 per piece, less 10% trade discount, cash discount 2% on payment within 15 days। इसका मतलब है कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाती है। द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज टाइम। तो बीना ने क्या किया, 15 दिन के अंदर ही पेमेंट को सेटल कर दिया, तो इट मीन्स उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगी। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने रीड किया उसमें क्या था कि आपने वॉचेस परचेज करी हैं। देखो सबसे पहली बात तो उनका वॉचेस का ही काम था, तो उनके लिए जो गुड्स होगी, जो आपकी जो बीना वॉच है या पायोनियर है, उनके लिए जो गुड्स है वो क्या है, वॉचेस हैं। तो गुड्स के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, परचेज और सेल। हमारा जर्नल एंट्री में जब भी गुड्स होता है या परचेज और सेल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है, और सेल जर्नल एंट्री में हमारी क्रेडिट होती है, ये कंफर्म होता है। अब इन्होंने क्या किया था, जो बीना वॉच ने क्या किया था, पायोनियर वॉचेस से गुड्स को परचेज किया था, मतलब टाइम स्टार जो वॉचेस थी वो परचेज करी थी। तो परचेज इसने परचेज किया तो इसने क्या किया, सेल किया। दोनों इस दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। पहले आप एक की बुक्स में एंट्री कर लो, फिर दूसरे की बुक्स में कर लेना, बिल्कुल ईजी हो जाता है। पहले हम क्या करेंगे, परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बिना वॉच ने क्या किया था, परचेज किया था। और हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक भी है और कैश डिस्काउंट का भी टॉपिक है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक होता है तो आप अपने एंट्री के अंदर परचेज या फिर सेल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे किया जाता है परचेज और सेल का पॉइंट, जितना भी आपका लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं डेबिट या क्रेडिट में। तो जितना भी लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहली बात, अब इसकी बुक्स में अब जब हम एंट्री करेंगे, इसने क्या किया था, परचेज किया था, तो हमें कंफर्म है कि परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे किया, पायोनियर से, पायोनियर वॉचेस। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, यहाँ लिखोगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब परचेज का अमाउंट कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, जो भी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितना है, 25 पीसेस थे, आपने 25 वॉचेस ली और एक वॉच कितने की है, 2000 रुपीज़ की। तो टोटल 25 का लिस्ट प्राइस क्या हुआ, 50,000 हुआ। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा, 5000। तो परचेज का अमाउंट क्या हो गया, 50 माइनस 5, तो कितना डेबिट में आ जाएगा आपका यहाँ पर, जिसमें परचेज में 45,000। और यही सेम आ जाएगा आपका, मैं ऐसे स्लैश लगा देती हूँ, जो इस साइड वाला अमाउंट है वो डेबिट का है और इस साइड वाला क्रेडिट का। हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे थे। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर हो गई फर्स्ट एंट्री। अब इन्होंने क्या किया था, इसने 15 डेज में, कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट के टाइम मिलती है, ये आप कैश रिसीव कर रहे हो, इन्होंने बोलता 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर दी पायोनियर लिमिटेड को। तो बस अब देखो डिस्काउंट की क्या ट्रिक होती है, डिस्काउंट का मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहली बात कि आपने पेमेंट करी तो हम कैश को ध्यान में रखकर चलते हैं। जो कैश होता है ना, अगर गो या फिर कम, अगर जाता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट, और अगर आता है तो डेबिट होता है। अगर इन्होंने परचेज किया है तो पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। जब कैश जाता है तो क्रेडिट में हो जाता है, तो हमें पता है कंफर्म, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब 15 दिन के अंदर डिस्काउंट मिलेगी। डिस्काउंट की क्या ट्रिक होती है, कैश डिस्काउंट कब डेबिट और कब क्रेडिट होता है, वो डिपेंड्स ऑन द कैश के ऊपर। कैश के ऊपर अगर कैश क्या है,
डेबिट है जर्नल एंट्री में, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और अगर कैश क्या है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बस अब इस एंट्री में हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैंने डेबिट का भी स्पेस लेफ्ट कर दिया, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेफिनेटली डिस्काउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पर जा रहा है कैश, पायोनियर को। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, पायोनियर वॉचेस को। तो पायोनियर वॉचेस डेबिट, आपने उसको हमें कितनी पेमेंट करनी थी, टोटल 45,000 की, तो आपको यहाँ पे 45,000 लिख देंगे। अब 40 पूरी फुल पेमेंट करिए, अगर आप जितनी पेमेंट करते हो उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलती है। 45 के ऊपर आप क्या करोगे, 45,000 इंटू 2/100, तो इसका मतलब आपको 900 की क्या मिल गई, डिस्काउंट मिल गई। तो कैश कितना आपको पे करना पड़ा, 44,100, ये डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला। यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, पेड कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव या अलाउड लगाना कंपलसरी नहीं है, क्रेडिट में आई है डिस्काउंट तो डेफिनेटली वो रिसीव है। अब देखो ये तो हमने बीना वॉच कंपनी में एंट्री कर दी, अब इसकी बुक्स में इसने क्या किया था, सेल किया था, यही सेम एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, बिल्कुल वाले आप एक की बुक्स में कर लो, दूसरे की एंट्री में अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पर परचेज टू पायोनियर है, अब यहाँ पर परचेज है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल होगा। क्यों, क्योंकि इसने सेल किया है। परचेज डेबिट होता है और सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू पेन, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, टू सेल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इसकी बुक्स में परचेज क्या है, डेबिट है, तो इसकी बुक्स में सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें पायोनियर का नाम है तो इसमें क्या होगा, बीना वॉच का नाम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीना वॉचेस डेबिट। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट यही वाला सेम आ जाएगा, 45,000। अब देखो इसने पेमेंट पायोनियर को की थी और इसके पास कैश आएगा। देखो इसने पेमेंट की थी, कैश जा रहा था तो हमने कैश क्या किया था, क्रेडिट किया था। इसको कैश मिलेगा, कैश क्या होगा, आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़, आप कैश क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब जहाँ पर कैश है वहीं पर क्या होगा, उसी के साथ डिस्काउंट होगा, क्योंकि कैश और डिस्काउंट अलग अलग नहीं होते। कहाँ से आ रहा है इसके पास कैश, पायोनियर के पास बीना वॉच से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीना वॉच। तो यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन लिखेंगे हम, क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट सेम यही वाला लिख देंगे। यहाँ पर कैश और डिस्काउंट में, कैश के सामने 44,100 है तो यहाँ पर भी सेम 44,100। यहाँ पर डिस्काउंट उधर भी 900 था, यहाँ पर भी 9, यहाँ टोटल क्या आ जाएगा इसका, 45,000। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन किया गया है एग्जाम्पल में कि अमाउंट कैसे कैसे आया। बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि अमाउंट आया कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ कि डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में जाएगी या क्रेडिट। डिस्काउंट हमेशा किसके साथ रहेगी, कैश के साथ रहेगी, और ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री जर्नल में नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गुरमन ट्रेडर्स। मई मंथ की है आपकी, मई 1 से लेके मई 30 तक की है। मैं फर्स्ट 2 एंट्रीज रीड कर रही हूँ, बाकी हम नोट डाउन करेंगे। पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज 9750 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 250। मई 3 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, लिस्ट प्राइस 20,000 एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो हमें फिर से इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कुछ चीज़ें फिर से ध्यान में रख के चलेंगे जो हमने पहले भी करी हैं, कि आप क्या करोगे, कैश वाला, परचेज्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, एक्सपेंसेस और इनकम। सेम हम हर क्वेश्चन में पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमें डेबिट और क्रेडिट का कंफर्म हो जाता है। परचेज कैश अगर आ रहा है कमिंग या फिर
गोइंग। तो हम क्या करते हैं, जब कमिंग होता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। परचेज गुड्स में क्या होना चाहिए, परचेज वर्ड होना चाहिए, और परचेज हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। सोल्ड गुड्स में सेल होना चाहिए, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। अगर किसी एक्सपेंसेस का नाम आता है तो डेबिट, इनकम होती है तो क्रेडिट। जब भी जर्नल का क्वेश्चन आता है तो हमें ये पहले 4-5 चीज़ें पहले ही माइंड में सेट करनी होती हैं, तो हमारा क्वेश्चन की एंट्री कोई भी आए जर्नल की तो वो गलत नहीं होती है। सबसे पहली एंट्री मे 1 क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कैश। देखो अभी आगे एंट्री करने की प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले आपको पता लग रहा है रिसीव कैश। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं एंट्री को, तो कैश क्या हो रहा है, कमिंग, आ रहा है। तो हमें कंफर्म हो गया कि डेबिट में क्या होगा, जहाँ पर आपकी जो है जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट में कैश आ जाएगा। तो डेबिट का कंफर्म हो गया कि कैश आएगा। किससे, कैश टू मायरा, मायरा से आ रहा है 9750 और कैश डिस्काउंट 250। कैश डिस्काउंट की एक ट्रिक होती है, मैं अभी करा रही हूँ, आप देखना इसमें कैसे करूँगी। देखो सबसे पहले कंफर्म हो गया कि डेबिट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे 2023 और मे 1 की है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। देखो कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की क्या ट्रिक होती है, मैंने पहले भी बताई है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताई थी, 7 में भी। देखो अगर हमारी जर्नल एंट्री में कैश या फिर बैंक या फिर चेक इन हैंड, मतलब किसी भी चीज़ से पैसे आ रहे हैं अगर आपके बिजनेस में, तो जहाँ पर वो डेबिट है कैश, ठीक है, उसी के साथ ही डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अगर जर्नल एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। बट कौन सी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो हम कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और इसी के साथ ही आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट। इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, मायरा से। तो मायराज यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ नरेशन आप लिखोगे, मैं तो एग्जांपल्स करा रही हूँ, आपको नरेशन एग्जैक्ट लिखनी है, आप मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब सबसे पहली बात, कैश, जितना कैश रिसीव हुआ है वही वाला कैश कॉलम में आ जाएगा, 9750 और 250 आ गया। इसका मतलब टोटल आपने मायरा से कितने लेने थे, 10,000 लेने थे। सेकेंड एंट्री मे 3 की, ध्यान से देखो, सोल्ड गुड्स क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स में क्या होता है, सेल। हमें क्रेडिट का कंफर्म हो गया जर्नल एंट्री में कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सेल आएगा। तो हम पहले आगे जिस चीज़ का आपको पहले ही कंफर्म हो जाता है तो पहले उसको आप लिख लेते हो, टू सेल अकाउंट। सेल हमें पता है कि क्रेडिट पाएंगे, मैंने डेबिट का स्पेस लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। सोल्ड गुड्स टू हेमंत, नाम दिया है, लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको कैश नहीं बोला है तो कैश की जगह अब देखो सेल हो गया, अपोजिट साइड में उस पर्सन का नाम आ जाएगा क्योंकि कैश या बैंक वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, हेमंत, हेमंत अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट, जहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की पॉइंट आता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट आएगा तो जो भी परचेज हो या फिर सेल हो, दोनों का अमाउंट कैसे आप निकालोगे, अगर आपको दिया है जो भी लिस्ट प्राइस होगा, क्या होगा, लिस्ट प्राइस, उसमें से जितनी भी आपकी ट्रेड डिस्काउंट होगी उसको माइनस कर दोगे। लिस्ट प्राइस कितना है, देखो कितना है, यहीं पर ही मैं करके दिखा रही हूँ, 20,000। इसमें से 20,000 ट्रेड डिस्काउंट कितनी है, 10%, तो इसी में से 2,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 18,000। तो यहाँ पर कितने की सेल हो गई, 18,000 की क्रेडिट में। यहाँ पे नरेशन लिख दो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं, सीधा लिस्ट प्राइस में से अमाउंट को डिडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो मे 7 की एंट्री, जैसे हमने अभी क्या किया था, मे 3 में भी किया था, सोल्ड गुड्स आया था, तो ऐसे ही सेम अब आपको फिर से क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स में हमें कंफर्म हो गया कि जर्नल की जब हम एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट में सेल आएगा। तो हमें क्रेडिट का पहले ही कंफर्म है तो पहले ही हम डाल लेते हैं। जब आपको किसी चीज़ का कंफर्म हो जाता है
कि आपका ऐसे आएगा, तो हम पहले डाल लेंगे टू सेल अकाउंट। अब डेबिट में देखते हैं क्या आएगा, सोल्ड गुड्स इन कैश। देखो कैश को भी आप ध्यान में रख के कर सकते थे, अगर आप कुछ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कैश क्या होगा, आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले इसे लिख लिया, क्योंकि हमने जैसे ही एंट्री रीड करी हमें कंफर्म था कि सेल तो क्रेडिट में आएगा। आगे पता चल गया कि कैश है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश। ये वाली एंट्री हो गई। कितना अमाउंट है, 500। नेक्स्ट देखो आप मे 10 की एंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न कर दी, वापिस हो गई बाय हेमंत। हेमंत को क्या किया था हमने, जब सेल किया था। गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, हेमंत को आपने क्या किया था, सेल किया था। देखो जब सेल क्या होती है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है, तो उसकी जब रिटर्न आएगी तो वो अपोजिट हो जाएगा, सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब एक कंफर्म है कि डेबिट में क्या आएगा, सेल रिटर्न आएगा। तो हम पहले कंफर्म जो हमें पता है हम लिख लेते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, हेमंत से आ रहा है, टू हेमंत। जब भी रिटर्न वाली एंट्री होती है तो उसमें कैश वर्ड नहीं आता है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत। अब अमाउंट देखना, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय हेमंत। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपकी रिटर्न में भी क्या दिया है, लिस्ट प्राइस दिया है। तो लिस्ट प्राइस जब होता है तो ऑलवेज स्ट्रेट डिस्काउंट माइनस होती है। तो जब रिटर्न हुई है तो तब भी आप क्या करोगे, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को कट करके करोगे। तो जैसे सेल रिटर्न में क्या आएगा, यहाँ पर 2000 का तो क्या हो गया, लिस्ट प्राइस, इसमें से आप माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। जब आपने सेल किया था, लिस्ट प्राइस दिया था, ट्रेड डिस्काउंट 10% थी, तो इसी का 10% क्या हो जाएगा, 200। तो कितना हो गया, 1800। क्लियर है। जब भी आपको लिस्ट प्राइस बोलेगा, आपको कहीं पर भी जब आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उनकी रिटर्न कर रहे हो, तो लिस्ट प्राइस है तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कट करके अमाउंट आता है। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड कैश, क्या आ गया, रिसीव्ड कैश। तो अभी मुझे पहले तो सबसे पहली बात कि रिसीव्ड कैश है तो कैश को मैं क्या कर दूंगी, पहले ही डेबिट कर दूंगी, क्योंकि डेबिट का मुझे कंफर्म हो गया। फिर अभी अगर पढ़ते हैं फ्रॉम हेमंत, किससे मिल रहा है, हेमंत से, तो क्रेडिट का भी कंफर्म हो गया, कैश किससे आ रहा है, हेमंत से आ रहा है। सेटलमेंट, जब भी सेटलमेंट वर्ड आता है, जब भी सेटलमेंट वर्ड आता है तो डेबिट और क्रेडिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका किस में जाता है, डिस्काउंट में जाता है। जब भी सेटलमेंट वर्ड आएगा तो डिफरेंस किस में जाएगा, डिस्काउंट में। और डिस्काउंट की मैंने अभी सेकेंड एंट्री में भी अभी कराया था, मैंने ट्रिक बताया, फर्स्ट एंट्री जब हमने करी थी बताई थी, अगर आपका जहाँ पर कैश होगा, अगर डेबिट में कैश आ रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगी, अगर कैश कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगी। ये हमारी ट्रिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, रिसीव्ड कैश, तो सबसे पहले देखो कैश, तो कैश तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश डेबिट में है तो इसी के साथ ही मैं क्या डाल दूंगी, डिस्काउंट वर्ड डाल दूंगी। डेबिट में डिस्काउंट अलाउड यूज होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किससे आ रहा था, टू हेमंत से। अब यहाँ पे अब अमाउंट की आती है बात, अमाउंट सेटलमेंट। आपने देखो रिसीव्ड कैश, कैश का तो आपको दे दिया कि इतना कैश आपके पास आया है, तो कैश कॉलम का तो आपके पास है ही अमाउंट 15,700। अब डिस्काउंट में तो डिफरेंस डालेंगे हम, ठीक है, ये मैंने अभी पहले ही बता दिया। अब हेमंत से लेना कितना था, अब देखो हेमंत से कैसे लेना था, मैं यहीं पर ही कर रही हूँ आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो हेमंत से हमने 18,000 का पहले हमने सेल किया था, ठीक है, उसमें से आपने 1800 का क्या हुआ, वापस आ गया माल। पहले आपने इसको 18,000 का उधार में सेल किया, 1800 की गुड्स क्या हो गई, वापस आ गई, तो इसका मतलब उसका बैलेंस कितना था, 16,200। कितना था, 16,200। अब 16,200 हमने उससे लेने थे, लेकिन आपको मिला कितना, 15,700। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है सेटलमेंट में, 500 कहाँ पे जाएगा,
डिस्काउंट में, तो इसीलिए डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट हुआ। अब ये आपको पता लग गया कि डेबिट और क्रेडिट कब होगा डिस्काउंट वाला, जहाँ पर कैश और डिस्काउंट कभी भी अलग अलग नहीं होते। आप ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे कि कैश डेबिट में है और डिस्काउंट क्रेडिट में, तो डेफिनेटली आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। ये वाली एंट्री हमारी कौन सी डेट की थी, 11 मई की। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे, रिसीव्ड कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट हमारी मई 20 की क्या कह रहा है, जैसे हमने अभी लास्ट जो 3 एंट्रीज करी हैं अभी, उसमें सोल्ड गुड्स का पॉइंट था। अब इसमें क्या है, बोट गुड्स मतलब परचेज। देखो परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा, बट आपका परचेज या बोट के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स वर्ड होना चाहिए, तभी परचेज आता है वर्ड या सेल आता है, नहीं तो परचेज सेल वर्ड नहीं आता है। अब बोट गुड्स लिखा है तो हम क्या कर देंगे, हमें कंफर्म हो गया, अभी हम आगे बाद में पढ़ेंगे। हमें डेबिट का कंफर्म हो गया कि डेबिट में हमारा क्या आएगा, परचेज आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमें पता है कि परचेज डेबिट में आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोट गुड्स फ्रॉम निहार, लिस्ट प्राइस आपको दिया। देखो जहाँ पर लिस्ट प्राइस होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैश वर्ड नहीं है तो आपका परचेज तो डेबिट में हो गया, अपोजिट में उस पर्सन का नाम आ जाएगा, कैश नहीं आएगा। और ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं आएगा क्योंकि आप उसको डायरेक्ट अमाउंट में काट करते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू निहार। अब जब ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट होता है या फिर सोल्ड गुड्स का पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम नरेशन लिख लेते हैं, बताती हूँ आपको। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज और सेल का अमाउंट दोनों ही केस में जब आप ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट होता है सेम ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो आपका लिस्ट प्राइस होगा, मतलब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। अब लिस्ट प्राइस देखो कितना था इसमें, 30,000। अब इसका 15% ट्रेड डिस्काउंट थी तो इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो अमाउंट कितना आ गया, 25,500। तो इट मीन्स आपने इतने की क्या करी है, परचेज करी। ये एंट्री इस तरीके से हुई है बुक्स में। क्लियर है। अब 22 की एंट्री सेम, आपने निहार से जैसे खरीदा था ऐसे ही आपने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। जब परचेज डेबिट है, परचेज क्या है, डेबिट है, तो इसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो पहले हमें क्रेडिट का कंफर्म है तो आप क्या कर दोगे, पहले क्रेडिट में डाल दो। जब भी आपका जर्नल एंट्री में आपको डेबिट या क्रेडिट में से किसी की भी कंफर्म होती है तो पहले उसको डाल देते हैं। तो अब डेबिट में क्या आएगा, परचेज रिटर्न किसको कर रहे हैं, निहार को कर रहे हैं। पहले गुड्स रिटर्न टू निहार नोट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, तो किसको वापस आए, जब भी रिटर्न वाली चीज़ होती है उसमें कैश वर्ड नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निहार डेबिट। अब देखो रिटर्न्स में भी क्या है, जब भी रिटर्न करोगे लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करोगे। ठीक है, चाहे आपको उस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट दिया है या फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे आपने खरीदा था और अगर आपको रिटर्न में लिस्ट प्राइस दिया तो वही सेम खरीदते टाइम जो ट्रेड डिस्काउंट का वो टॉपिक है उसी को ही आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अमाउंट कैसे आएगा, सेम ऐसी, लिस्ट प्राइस कितना है 5,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितनी माइनस हो जाएगी 750, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, इतने की आपने क्या कर दी, इसको रिटर्न कर दी। क्लियर है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न टू निहार। नेक्स्ट एंट्री इसी से रिलेटेड है 25 की भी, पेड टू निहार। क्या लिखा है, पेड किस में होगा, हमेशा कैश में होगा। पेड किस में होगा, कैश में। तो जब कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हमें कंफर्म हो गया कि क्रेडिट में आ जाएगा। जर्नल एंट्री में कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। तो बस पहले आप क्या कर दो, टू कैश कर दो, टू कैश अकाउंट। अब देखो क्या लिखा है, पेड टू निहार, किसको जा रहा है पैसे, निहार को जा रहा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, निहार आ जाएगा। कितना पेमेंट जा रही है 9800 की, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का पॉइंट सेम वैसे ही, अब मेरे को क्या हो रहा है, जहाँ पर कैश है, कैश क्या डाला मैंने, क्रेडिट में डाला, तो डिस्काउंट भी किस में डालूंगी मैं, क्रेडिट में, क्योंकि कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होता है। किसको जा रहा है पेमेंट, निहार को, तो निहार डेबिट। कितना, देखो अब ऐसे नहीं करना है कि 9800 यहाँ डाल दो 200 यहाँ, नहीं,
रिसीव क्या कह रहे हो, पेड टू निहार, पेड मतलब कैश कितना जाएगा 9800 का, और डिस्काउंट कितनी है 200, तो इट मीन्स निहार को कितने देने थे आपने 10,000 देने थे, इसलिए जो डिफरेंस आपका आ गया डिस्काउंट में आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, हार एंड डिस्काउंट रिसीव। क्लियर। अब लास्ट एंट्री हम करेंगे, बची है जो हमारी लास्ट एंट्री। इस क्वेश्चन की क्या लिख रहा है, पेड सैलरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इस एंट्री में भी। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा है, पेड लिखा है, तो पेड क्या होगा, कैश में होगा। मैंने फिर से वही चीज़ की, जब आपको डेबिट और क्रेडिट का कंफर्म हो, एंट्री को रीड आगे फिर करो, पहले उसका जो कंफर्मेशन है उसको डाल दो। पेड किस में होगा, कैश में। तो जब पे करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा, तो जब जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। ये कंफर्म है। तो क्रेडिट में पहले क्या लिख दूंगी मैं, टू कैश अकाउंट। अब कहाँ जा रहा है कैश, किस में जा रहा है, सैलरी। कहाँ जा रहा है, सैलरी। जब भी आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपनी अपनी नोटबुक्स में या बुक के ऊपर पेंसिल से नोट डाउन कर लो, जब भी किसी एक्सपेंसेस और इनकम का नाम आता है जर्नल एंट्री में, तो उस एंट्री में जब भी आप जर्नल एंट्री, चाहे वो आप पे कैश में पे कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, पर्सन जो होता है, पर्सन का जब नाम आता है ना उसमें, तो पर्सन को आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। इग्नोर का मतलब है उस एंट्री में उस पर्सन का नाम ही काट दो, ठीक है, उस एंट्री में उस पर्सन का नाम, कि मतलब है कि आपको जर्नल एंट्री में पर्सन का नाम शो नहीं करना एक्सपेंसेस और इनकम वाली एंट्री में। तो हम क्या लिखेंगे, पर्सन की जगह सैलरी वर्ड लिखेंगे। कहाँ जा रहा है, कैश सैलरी में। तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हो गया, डेबिट होगा। जर्नल एंट्री में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। कितना एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम, मैंने अमाउंट लिखा 14,000। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो हमने पहले किया, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें अगर आपको कोई ट्रिक नहीं समझ आई है, मैंने कैसे अप्लाई किया या क्या भी है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।